नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 5 जनवरी को UPHESC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करवाया था, आज मैं उसकी हिंदी विषय की उत्तर कुंजी यानी आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है इसके एक आध प्रश्न इधर उधर हों, तो उसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की आने का इंतज़ार करिएगा और उससे अपने आंसर मिलाइएगा। अभी जितना मुझे पता चल पाया है वो आंसर की मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। और प्लीज़ अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा ताकि संभावित कट ऑफ का अंदाज लगाया जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, प्लीज़ सब हम लोग एक से हैं, कोई भी गलत मार्क्स मत शेयर कीजिएगा, अपने अपने सही मार्क्स शेयर करिएगा ताकि अंदाज लग सके संभावित कट ऑफ का। जीके का आंसर की मैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुकी हूँ। आइए देखते हैं जल्दी से हिंदी के आंसर की। सबसे पहले जो क्वेश्चन था, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किसका है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे: हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला था कि निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के आरोही क्रम में लगाना था, और इसमें उन जो सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन मैं सिर्फ बता रही हूँ, ऑप्शन डी बिहारी भूषण, मतीराम और उसके बाद देव। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, सुख सागर लाल और इंसा अल्लाह खां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, प्रताप नारायण मिश्र, सदानंद, बनारसीदास चतुर्वेदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तोताराम। अगला प्रश्न होगा, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट की, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और राम कुमार वर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका मैं आपको सीधे आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन बी, पहले प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत और उसके बाद महादेवी। अगला प्रश्न, पीठ पेट दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंध रूढ़ की प्रतिक्रिया, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, पूंजीपतियों की प्रति घृणा और शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। सभी लोग जानते हैं ये निराला की कविता है और इसमें ऑप्शन सी ठीक होगा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आध्रंद्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नरेंद्र शर्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, ठंडा लोहा के रचनाकार? ऑप्शन महावीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध या नागार्जुन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू, आदर्श हिंदू, भूतनाथ या इसमें कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निस्सहाय हिंदू। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के उपन्यासों को कालक्रम निर्धारित करना था। इसमें देखिए जो सही ऑप्शन है उसको 2 जगह दे दिया गया, ऑप्शन ए और सी, तो दोनों ही सही होंगे। इस प्रश्न के ऑप्शन ए और सी दोनों सही होंगे, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। अगला प्रश्न, इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले सम्राट नष्ट हो गए। उपर्युक्त कथन किस उपन्यास का है? गोदान आपका बंटी दिव्या बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, इसमें सही कालक्रम लगाना है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा और चुंबन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल राम गहमरी।
निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है? तीसरा हाथी, सेतुबंधु, बिनबाती के दीप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला जो प्रश्न है उसमें साहित्यकारों को सही क्रम से लगाना है। तो इसमें सही ऑप्शन मैं बताती हूँ। ऑप्शन बी होगा इसका, हृदय हरिकृष्ण प्रेमी, गोपाल सिंह नेपाली और रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न जो है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी या रेखा चित्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र। अगला प्रश्न, इसमें से कौन जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अमृत राय, अज्ञेय या विष्णु प्रभाकर। इसका आंसर इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर बी प्रतीत हो रहा है, अज्ञेय। अगला प्रश्न जो है विभावना अलंकार का लक्षण है? एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य सिद्धि, कारण होने पर भी कार्य सिद्धि ना होना, या कारण नहीं कार्य नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिना कारण के कार्य की सिद्धि। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अलंकारवादी आदि आचार्य नहीं है? केशव, भामा, जयदेव, आनंदवर्धन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन, ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस, ध्वनि, वक्रोक्ति या अलंकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रस। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, प्रौद्योगिकी से, विज्ञान लेखन से या यथार्थवाद से। इसका आंसर होगा ए, अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। अगला प्रश्न, आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति के लिए काव्य को आवश्यक माना है? इस कथन वाले आलोचक का नाम? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित इसमें रामविलास शर्मा की कृति का नाम बताना है। नया साहित्य, नया प्रश्न, तुलनात्मक आलोचना, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास और प्रगतिवादी आलोचना की सीमाएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास। लेकिन मुझे किताबों में जो नाम लिखा मिला है वो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास है। तो वैसे इसका आंसर बी ही ठीक होगा। अगला प्रश्न जो है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा समवेते श्रेयस्यो इति ही, ये मत किस विद्वान का है? आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, आचार्य राजशेखर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य राजशेखर। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो इसमें अभी भी कुछ लोगों के बीच में मतभेद बना हुआ है। कोई इसका ऑप्शन ए सही बता रहा है, कोई डी सही बता रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी सही है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, क्योंकि अरस्तु ने काव्य को अनुकरण नहीं पुनः सृजन माना है। लेकिन चलिए देखते हैं कि इसका आंसर आयोग क्या देता है। अगला जो उत्तर है वो है अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक के लेखक? रिचर्ड्स, प्लूटो, क्रोचे या इलियट। तो इसका आंसर होगा ए, रिचर्ड। अगला प्रश्न, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? मैथ्यू आर्नॉट, जॉनसन, लोजाइनस या साद। इसका आंसर होगा सी, लोजाइनस। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र। आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है? 1910, 1911, 1912, 1915। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1912। अगला प्रश्न है रचना काल को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या रामकुमार वर्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, पंत कौन की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, गीत हंस, ग्राम्या या चिदम्बरा। आंसर है बी, ग्राम्या। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह या नरेश मेहता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अज्ञेय। अगला प्रश्न में से कौन सा कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है?
और इसका भी आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है, लेकिन चलिए जो मुझे पता चला है मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए है कुंवर नारायण, ऑप्शन सी को अजीत कुमार, नेमी चंद्र जैन या दुष्यंत कुमार। तो इसका आंसर बी नेमी चंद्र जैन। प्रभा पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, धूमिल या प्रभाकर माचवे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्णिक छंदों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई राहों के अन्वेषण या काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी का नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी के ठाठ तथा अधिकला फूल किसके उपन्यास है? प्रेमचंद, दिनकर, निराला या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका आंसर है डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष? इसका आंसर सही है ऑप्शन ए 1882। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? ममता, सालवती, सुजान भगत या छाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुजान भगत। नया रास्ता कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो इसका राम प्रसाद निरंजनी, सत्य प्रकाश सिंगर, राम प्रसाद पहाड़ी या स्मृत चुगताई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राम प्रसाद पहाड़ी। अगला प्रश्न, इन भारतेंदु नाटकों का सही काल इन भारतेंदु युगी नाटकों का सही कालक्रम बताना है। तो इसका आंसर होगा 1850 से 1900 तक। अगला प्रश्न, स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक का नाम बताना है। उपेंद्र नाथ अस्क, वृंदावन लाल शर्मा, उदय शंकर भट्ट या लक्ष्मी नारायण मिश्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद, नौकरशाही, चुनावी दलीय राजनीति, मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति या सामुदायिक बिलगाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न में कालक्रम लगाना है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी कबीर, तुलसी, जायसी और सूर। इसके बाद में, कला की सहायता से हम लोग विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। इसका ये कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा काल की स्थिति काल बताना है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 500 से 1000 ईस्वी तक। और अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्धमगधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली में। अगला प्रश्न, 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। ईसुरी किस बोली के कवि हैं? दोस्तों, बुंदेली बोली के कवि हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी बुंदेली। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों का नाम बताइए। कुछ लोग इसका आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं खरोष्ठी लिपि, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी शारदा। देखिए आयोग इसका क्या सही बताता है। द्विगुण व्यंजन बताना है, इसमें ऑप्शन बी सही है डा। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 344। अगला प्रश्न, स्वभाषा स्वदेश और स्वधर्म आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न में आरोही क्रम लगाना है, सभी को पता है उद्दंड मार्तंड हमारा पहला वो है अखबार है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए उद्दंड मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न, इतिहास लेखक में की सबसे विकसित पद्धति। देखिए इसमें क्योंकि विधेयवादी पद्धति रामचंद्र शुक्ल जी की है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति। कुछ लोगों ने इसका आंसर सी भी बताया है कालानुक्रमी पद्धति। देखिए आयोग इसका क्या आंसर बताता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। काव्य वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी 1868 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के कालों के नामकरण का आधार सभी को पता है, ऑप्शन बी युग की प्रवृत्ति रहा है।
अगला प्रश्न जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन ये कालक्रम लगाना है, इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और हमीर रासो। अगला प्रश्न, इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने, इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, सरहपा। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है निम्बकाचार्य, ऑप्शन ए। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। और अपना आखिरी प्रश्न की तरफ आ गए हैं, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई और रस खान। उम्मीद करती हूँ दोस्तों सभी ने अपने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे और आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपने सही आंसर्स मुझसे शेयर करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सपोर्ट करने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं जल्द ही आपके से मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।